जो मैंने ट्वीट्स की हैं जिसमें आपने देखें कि फॉर एग्जांपल अभी आपने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया शहादतों से, जो आज शहादतें हुई हैं, फिर तीरा वैली के अंदर जो शहादतें हुई, बन्नू में जो शहादतें हुई। देखिए, हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिक्स के अंदर रोल है, उसके ऊपर हम है और रहना भी चाहिए, और लाजमी तौर के ऊपर हमें बिल्कुल ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट को एग्रीड। बार बार ये याद कराना चाहिए कि आप पॉलिटिक्स में ना करें। लेकिन जो सिक्योरिटी रोल है फ़ौज का, जो हमारे बच्चे जाने दे रहे हैं, उसको किस तरह हम अंडरमाइन कर सकते हैं, उसको किस तरह हम जो है वो उसको ठट्ठा उड़ा सकते हैं। जो ये पाकिस्तान से सही। बाहर बैठे हुए अकाउंट्स जो हैं, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, और मेरे ख्याल में जितनी उसके ऊपर पीटीआई की ये फॉर एग्जांपल जो लीडरशिप जो मैंने आपको कहा, उन्होंने उसके ऊपर आपने देखा होगा कि कोई कभी बात ही नहीं की है। आई मीन दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप पाकिस्तान के शहीदों के लिए खड़े ना हों। अब और फिर आप ये भी देखिए कि हत्ता के जब बैलिस्टिक मिज़ाइल को लेके पाबंदियाँ लगीं, उसके ऊपर जो है उन्होंने, कई लोगों ने तो खुशियाँ मनाई, बजाय इसके कि आप उसको और आई मस्ट अप्रिशिएट जुल्फ़ी बुखारी जैसे लोग जो लंदन में बैठ के उन्होंने सबसे पहले बयान दिया और उसकी मजम्मत की, उनको फॉलो किया जाना चाहिए था। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की ये जो लीडरशिप है, ये एक ऐसा माहौल इन्होंने क्रिएट किया है जिससे कि पाकिस्तान में जो यूँ लग रहा है कि जैसे तहरीक इंसाफ कोई फ़ौज मुखालिफ जमात है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। इमरान खान बार बार ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान भी हमारा है और फ़ौज भी हमारी है। जो पॉलिटिकल रोल है उसको और सिक्योरिटी रोल को डिस्टिंग्विश करने की ज़रूरत है, और अगर हम ये डिस्टिंग्विश नहीं करते तो मेरे ख़्याल में ये इमरान खान के साथ भी बहुत बड़ी जाती है, अच्छा, पाकिस्तान के आपने साथ भी बहुत बड़ी जाती है। फवाद, आप मुसलसल ये बात करते हैं और आई अप्रिशिएट दैट कि दोनों का रोल जो फ़ौज का है, उनका जो पॉलिटिकल रोल है उसको अलग और सिक्योरिटी रोल को अलग करके उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन आप मुसलसल ये बात की, आज भी की आपने। लेकिन उमर अयूब ने, आपने, मैंने सुनवाया उनका शॉट, उन्होंने अज्यूम्ड डेड के 200 लाशें उनके लिए, 200 वर्कर्स की अमवात उनके लिए, दो लफ्ज़ हैं, अज्यूम्ड डेड कर दिया। तो लेकिन इन शहादतों पे तो वो कोई नहीं बोले, ना पहले जो हो रही हैं उस पर वो बोल रहे हैं, ना कोई पीटीआई की क़यादत जो आपने कहा है मौजूदा नौमौलूद क़यादत है, वो इस पर बिल्कुल बात नहीं कर रही। बाकी सब चीज़ों पे वो बात किए जा रहे हैं। तो फिर ये क्या है? आपने कहा कि जी कुछ लोग हैं जो सेपरेटिस्ट हैं, लेकिन उन सेपरेटिस्ट को जो बाहर बैठे हैं, यहाँ से मुसलसल इमदाद मिल रही है, सोशल मीडिया से भी और पीटीआई की क़यादत से भी, तो उनको अलग कैसे करें हम? नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान तो पाकिस्तान के लीडर है, चाहे वो पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि इमरान खान एक ऐसा लीडर है जो पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, बलूचिस्तान में, जीबी में, कश्मीर में, हर जगह पे उसके लिए मोहब्बत है, और वो कभी भी एक पार्शल नहीं होते, वो एक नेशनल लीडर के तौर पे ही जाते हैं। और यही तो इस बात का रोना है कि एक इतने बड़े लीडर की इस वक्त जो लोग जो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो यूँ लगता है कि जैसे वो पाकिस्तान के हैं ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं, टम्बकटू से आए हुए हैं, कहाँ। एक तो उनके हुलिये ही आप देखें तो आप हैरान हो जाते हैं कि वो लगते ही नहीं कि कोई पाकिस्तान से हैं। कोई 1970 के ज़माने का जेल लगा के जो है वो बैठा हुआ है, कोई जो है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई टीटीपी का तर्जुमान है, वहाँ से बैठा, उनके हुलिये ही पाकिस्तान के लोगों से मैच नहीं कर रहे। सो अजीबोगरीब किस्म की जो है वो एक लीडरशिप है मेरे ख्याल में, जिनको इमरान खान को इनसे दूर होना पड़ेगा। देखें, ये एब्सोल्यूट, अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त मामला है, ये आपने जिस तरह से कहा, मुझे बड़ा इस बात के ऊपर कलक है कि तहरीक इंसाफ की ये लड़ाई पाकिस्तान की लड़ाई है, इमरान खान की लड़ाई है, और हमारे बच्चे जो शहीद हो रहे हैं यहाँ पे जाके, वो हमारे अपने बच्चे हैं। लेकिन जिस तरीके से हमें अच्छा, रिस्पॉन्ड करना चाहिए उसके ऊपर, वो नहीं है। अच्छा, आपने एक बात की, आपके लिए सवाल शायद थोड़ा मुश्किल हो लेकिन करना चाहता हूँ। आपने कहा अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं इमरान खान पाकिस्तान के, चलें अज्यूम कर लेते हैं कि हैं, तो और ये, लेकिन जो क़यादत है वो किसी और एजेंडे पे काम कर रही है। इन जो और एजेंडे पे काम कर रही है ये क़यादत जो है लोकल पीटीआई की सेपरेटिस्ट के साथ इस मुल्क को डिस्टेबलाइज कर रही है, झूठ बोल रही है। आपने मिसाइल प्रोग्राम का हवाला दिया, उसकी बात कर लें, पाकिस्तानी फौजियों के शहीद होने की बात कर लें, तो अपॉइंट तो इनको इमरान खान ने किया है ना, तो बक विल स्टॉप एट हिज टेबल, इमरान टेबल। क्यों इतने बड़े बड़े ओहदे दिए हैं खान ने?
अगर वो इतने ही पाकिस्तान से मुहिब वतन है और ये नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मुहिब वतन नहीं है। मेरे ख्याल में जो कैपेसिटी है उसका इशू सेपरेटिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये इसमें जो मसला है वो ये है कि इनका जो मामला है वो ये है कि मुहिब वतन तो ज़ाहिर है, मैं सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकता किसी को कि वो मुहिब वतन है या नहीं है, लेकिन एक कैपेसिटी होती है करने की, वो कैपेसिटी नज़र नहीं आती। और इमरान खान अगर आज 17 महीने से जेल में है तो देखिए ना, अगर कैपेसिटी आपको इतने बड़े पीटीआई को मौके मिले, और ख़ुद खान साहब ने भी उस दिन जो है वो यही कहा कि 9 फरवरी को देखें, जब आपको तहरीक चलानी चाहिए थी आप घर बैठे रहे, जब लियाकत चट्टा ने इस्तीफ़ा दिया उसको अकेला छोड़ दिया गया, अलायंस जो है वो ये लीडरशिप जो है वो नहीं कर सकी। अब इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ये है कि देखें, ये जो अजनबी की आदत है जो ज़्यादातर गैर सियासी लोगों के ऊपर मुश्तमिल है और उन लोगों के ऊपर मुश्तमिल है जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक़ जो है वो नहीं है। कई लोग तो ऑफिशियली, यानी जिनके कैरियर का आगाज़ ही एक टाउट के तौर के ऊपर, आईबी के टाउट के तौर के ऊपर हुआ या दूसरे इदारों के साथ काम करने के ऊपर हुआ, उनको ऑफिशियल पोजीशंस जब आप दे देंगे तो उसके नतीजे में जो लीडरशिप है वो तो पाकिस्तान में हर एक पे इल्जाम और लग सकता है, वर्कर जो है वो इसके साथ नहीं जुड़ रहा। वो पाकिस्तान में रवाज भी है लेकिन ऑफिशियल पोजीशन तो कम की है ना। तो असल में इशू ये है। अच्छा चलें, ये बताएं मुझे तरीके इंसाफ का। देखिए, एक मैं पॉइंट आपको अर्ज करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। देखिए, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की जो लड़ाई है, इसका जो फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा तो शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ को पहुँच रहा है, जो कि इलेक्शन हार कर भी इक़्तिदार में है। दूसरा बड़ा फ़ायदा अलहदगी पसंद उठा रहे हैं, सेपरेटिस्ट उठा रहे हैं, जो पाकिस्तान में होने वाली इस तकसीम को एक नैरेटिव बना के पेश कर रहे हैं। और तीसरा बड़ा फ़ायदा वो यूट्यूबर्स उठा रहे हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए इमरान खान को कुर्बानी का बकरा बना के पैसे बना रहे हैं। और तीन जो नुकसान में है, सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है जहाँ इतनी बड़ी डिवीज़न हो गई है। दूसरा बड़ा नुकसान फ़ौज का हो रहा है जिनके ख़िलाफ़ दिन रात प्रोपेगेंडा हो रहा है। और तीसरा बड़ा नुकसान इमरान खान का और हम जैसे लोगों का हो रहा है, जो कि 2 साल से हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। हमने सिर्फ ये देखना होता है कि सुबह किस कोर्ट में जाना है, कल किस कोर्ट में जाना है। ठीक है, ये ज़िंदगियाँ चलें, वो तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उसका आपको फ़ायदा भी होगा इस सेंस में कि मजबूत इंसान बन के उभरेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि खान साहब की भी आपने बात की है, बाहर बैठे यूट्यूबर्स की बात की है, यहाँ बैठे यूट्यूबर्स भी हैं। खान साहब ने कल ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि वहाँ बाहर से ही मेरा जो ट्विटर अकाउंट है वो वहीं से चलेगा। अब वो खुद, और फिर मैंने भी आपसे सवाल पूछा कि जो कुछ कर रही है लोकल की आदत, इसकी जिम्मेदारी तो खान साहब की है ना, उन्होंने अपॉइंट किया है, इस पर क्यों नहीं जवाब दे रहे आप? जिम्मेदारी तो खान साहब की है। नहीं, खान साहब के पास देखें सब आप, मसला ये भी है ना कि खान साहब को कितना अहाता होगा जेल में इन सारे मामलात का। इमरान खान तो एक डेथ सेल में बंद हैं जहाँ पे ना उनके पास कोई टीवी आता है, ना उनके पास ऐसा अखबार है। मुझे ख़ुद अभी उन्होंने बताया कि पिछले दिनों 5 दिन उनको सिर्फ डेथ सेल में बंद कर दिया गया, लाइट भी जो है उन बंद थी, और उनको ना कोई टीवी मिल रहा है, अखबार मिल रही है। सो जो बाहर की सिचुएशन है, इमरान खान को क्या पता कि वहाँ पे क्या हो रहा है। इसीलिए ये जो लीडरशिप है, इसकी किसी बात के ऊपर भी किसी को एतबार नहीं है। और ये जो स्पेशली जो नौमौलूद सियासतदान है, इनकी बातों को तो कोई सीरियस नहीं लेता। ये भी तो एक बैरिस्टर गौहर ने का लेटर जारी किया है आपके बारे में कि आपका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। खान साहब ने कहा है कि फवाद चौधरी की कोई बात ना मानी जाए, उनको निकाल दिया जाए, उनसे कदा ताल्लुकी कर ली जाए। तो कदा ताल्लुकी उन्होंने कल की है अभी बैरिस्टर गौहर ने लेटर के पता नहीं है फ्रैंकली कि इमरान खान साहब से मुलाकात होगी परसों, तो मैं उनसे यकीनन पूछूंगा कि ये लेटर क्यों लिखा गया है। क्योंकि बकौल इन्हीं गौहर साहब के और पार्टी के, हम लोग तो पार्टी का हिस्सा नहीं है। और जब भी मैं आपके प्रोग्राम में आता हूँ या कहीं आता हूँ तो आप मुझे अपनी ज़ाती हैसियत में बुलाते हैं, कभी आपने ये तो नहीं कहा कि आप पीटीआई के तर्जुमान जो है। तो उन्होंने ये जो लेटर लिखा है, अब प्रॉब्लम इनका ये भी है कि ये देखें कि इनसिक्योर है बहुत ज़्यादा। अगर इनकी बात जो है वो इनको बात करनी नहीं आती और इनको लगता है कि अगर मैं अकेला होकर इनकी बात को डोमिनेट कर रहा हूँ तो फिर तो उनको चाहिए कि मेरे से कुछ लेसन लेने बजाय इसके किस्म के लेटर। आपके पास कोई ओहदा नहीं है पार्टी का, फिर भी खान साहब आपको बार बार मिलते हैं, तो कोई ना कोई तो वजह होगी, कोई ना कोई तो आप में ऐसा गुण है। मुझे ये बताइएगा, खबर दे देना कुछ कि आप जो मिल रहे हैं खान साहब से बार बार, परसों फिर आपकी मुलाकात होनी है, तो इशू टॉपिक क्या है आपकी जो डिस्कशन का खान साहब से, कुछ थोड़ा सा तो उस पर बताएं आवाम को भी। नहीं, हाँ,
पहली बात तो ये मुलाकात कोई स्पेशल मुलाकात नहीं हो रही। हम तो चूँकि माशाल्लाह 48 केसेस हैं, उन केसेस में ये भी शामिल है कि मैंने अपने हलके में 4 बोरी यूरिया और 5 चारपाइयाँ चोरी की। उनमें ओप्पो मोबाइल फ़ोन भी मैंने चोरी किया। फिर मैं मुल्तान गया, वहाँ पे 1800 रुपये का पाइप जो है वो मैंने चोरी किया। इस तरह से इस्लामाबाद में मैंने 50 लाख रुपए एक आदमी से कोसार मार्केट के अंदर डाका डाल के उससे छीने। तो ये मुकदमात हैं, और इस तरह के अब 9 मई के मुकदमात हैं जिनमें आप तो कोसार मार्केट पे बिल तक नहीं देते वहाँ रेस्टोरेंट पे बैठ के, आपने कहा 50 लाख। ये बात आपके, क्योंकि मेरे आप जैसे दोस्त हैं बिल देने वाले, तो इसलिए मैं बिल नहीं देता। तो इसलिए अच्छा नहीं, मुझे खबर बताएं, आप छोड़ें इस बात को, ये ठीक है, ये केसेस आपको पता है कैसे ये बनते हैं हमारे यहाँ, ये तो तारीख है। लेकिन ये बताइए कि अंदर डिस्कशन खान साहब से जो होगी वो टॉपिक क्या है? आप खबर ना बताएं, डिटेल्स ना बताएं, टॉपिक क्या होगा? देखिए, नहीं खबर नहीं, देखिए मैंने खान साहब के साथ यही अर्ज़ किया है कि देखें, बात यह है कि जो ज़्यादतियाँ हुई हैं वो तो ज़ाहिर है हमारे साथ जितनी ज़्यादती हुई है किसी कम लोगों के साथ बाकियों के साथ हुई है। मौजूदा लीडरशिप में तो कोई आदमी जो है वो उसने 7 महीने जेल ही ना काटी, हम तो 7 महीने जेल काटी, तशद्दुद बर्दाश्त किया। बट इसके बावजूद देखिए मैंने खान साहब से अर्ज़ ये किया है कि हमें टेम्परेचर नीचे लेके आना है। और इस वक्त जो पाकिस्तान है उसमें एक तो टेम्परेचर नीचे लाने का फ़ायदा ही इमरान खान को है। पॉलिटिक्स नॉर्मलाइज होती है, इमरान खान जो है वो रिलीज़ होते हैं, वो पाकिस्तान के लीडर हैं। इस वक्त जो प्रॉब्लम है, जो मैंने उनसे यही अर्ज़ किया है कि एक तो जो सोशल मीडिया जो आग उगल रहा है पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, उसको बहरहाल आपको एक वाज़ेह पैगाम देना होगा और उससे डिस्टेंस जो है वो करना होगा। और दूसरी बात यह है कि तो क्या माने इस वक्त सियासी तलखियाँ, वेल मुझे उम्मीद है कि खान साहब जो हैं वो ये करेंगे। उन्हें शायद उस एक्सटेंट का अंदाज़ा नहीं है जिस एक्सटेंट के ऊपर बातचीत हो रही है, ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आज ये जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, इससे तलखी कम होगी, और इससे ज़ाहिर है कि ये मुज़ाकरात भी तो एक बैकग्राउंड मुज़ाकरात की कामयाबी का निशान है ना, कि एक बैकग्राउंड में मुज़ाकरात हुए, उसमें कामयाबी मिली है, तो अब अच्छा, मुज़ाकरात जो है वो आपका एक मौक़िफ़ है, थ्योरी है, ये पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी आपकी कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है उस सियासत में रहेगा और हमें इसको थोड़ा एक्सेप्ट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, स्लोली एंड ग्रेजुअली पॉलिटिक्स में से कम होगा। क्या आप खान साहब को इस बात पर कन्विंस कर पाए हैं? नहीं, मैं नहीं समझता खान साहब को एक मुलाकात में या 2 मुलाकातों में कन्विंस इस पे होंगे या किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल देखिए, हम पॉलिटिशियन हैं, हमारा काम है रास्ते बनाना, हमारा काम है ग्रे एरिया में देखना। जो एस्टैब्लिशमेंट है या जो फ़ौज है उसकी एक ट्रेनिंग है, वो ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें देखती है। पॉलिटिशियंस जो हैं वो ग्रे में चीज़ें देखते हैं। सो ये सॉल्यूशंस निकालना इसीलिए मैं समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ हैं, आसिफ जरदारी हैं, इमरान खान हैं, मौलाना फजल रहमान हैं, महमूद अचकज़ई हैं, ये लोग हैं जिनके पास पाकिस्तान के मसाइल जो हैं उनको ये एक आगे की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम अपनी ज़ाती आखिर में एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। आपने कहा है कि इस बात की तहकीक होनी चाहिए कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने लोग क्यों मरवाए, सेक्रेटरी जनरल चेयरमैन क्यों नहीं पहुंचे डी चौक। तो आप इस बात पे खान साहब से बात करेंगे कि उनके खिलाफ तहकीकात हो कि उन लोग क्यों मरवाए पीटीआई के? नहीं, 100% होनी चाहिए। कि आप देखें ना कि आपने खान साहब से बात करेंगे हैं या जो बिल्कुल 100% मैं करूँगा, क्योंकि ये तो कोई बात ना हुई कि आपने कारकुनों को कह दिया कि आप सारे आगे लग जाएं, राम चढ़ जा बेटा सूली, राम भली करेगा, और बाकी सारे जो है बैठे रहे। और उन्होंने खुद को सार में बैठे हुए थे प्रेस अपनी नहीं, उन्होंने तो मीटिंग में कहा कि अगर मैं वहाँ गया और मैं गिरफ्तार हो गया तो मेरा क्या बनेगा। आप देखें, ये तो कोई तरीका नहीं है। अगर आप बाकी गरीबों के बच्चों के साथ ये कर रहे हैं और आप जो है वो खुद कह रहे हैं जी मैं वहाँ गया, तो कानून भी कोई चीज़ है, और गिरफ्तार हो गया तो क्या होगा, ये तो कोई तरीका नहीं है। बहुत शुक्रिया फवाद साहब हमसे बात करने